तो आज आप लोग श्रवणता क्या पढ़ेंगे? संप्रेषण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? संप्रेषण के अंतर्गत आज आप लोग पढ़ेंगे श्रवणता। श्रवणता क्या है? श्रवणता जैसे श्रवणता मतलब सुनना। श्रवणता मतलब सुनना। जैसे किसी भी संप्रेषण में जब एक संप्रेषण करता है, तो सुनना जैसे श्रोता, सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रोता। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोग सुनते हैं कुछ और समझते हैं कुछ। सुनते हैं कुछ, समझते हैं कुछ। तो वही एक श्रोता को सुनने की तरीका क्या है, उनका तजुर्बा क्या है। जैसे कोई चीज अगर सुनाया जाता है, कोई चीज कहा जाता है, उनके अंदर कौन सा गुण ऐसा विद्यमान होना चाहिए कि जो सुनने का और समझने का संप्रेषण है वो किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से सुनते हैं। तो संप्रेषण के अंतर्गत श्रवणता का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है? श्रवणता, अब जैसे श्रवणता है, श्रवणता मतलब सुनना। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। श्रवणता मतलब सुनना। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि संप्रेषण करते समय यदि जो सामने सुन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रोता। सुनने वाला श्रोता होता है। तो संप्रेषण के अंतर्गत किसी भी संप्रेषक द्वारा श्रोता तक अपने शब्दों के माध्यम से कोई भी संदेश यदि पहुंचाया जाता है, तो सुनता कैसे है? श्रोता किस प्रकार से सुनता है? अब सुनने वालों को समझने की आवश्यकता है कि जिस शब्दों का इस्तेमाल एक संप्रेषक कर रहा है तो वह किस प्रकार से कर रहा है, हमारे आने वाले भविष्य में इससे क्या लाभ है, ये समझने की जरूरत है। कौन समझेगा? श्रोता। कौन समझेगा? श्रोता। श्रोता को समझने की जरूरत है। अब जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि श्रवण प्रक्रिया, आगे जान लीजिए आप लोग, श्रवण प्रक्रिया क्या है? श्रवण प्रक्रिया क्या है? अब श्रवण प्रक्रिया में सबसे पहले ये जान लीजिए, सबसे पहले
अनुभूति। सबसे पहले अनुभूति। दूसरा इसका है, दूसरा है निर्वचन। निर्वचन, दूसरा निर्वचन। तीसरा मूल्यांकन। तीसरा मूल्यांकन। चौथा आपका है स्मरण। चौथा आपका स्मरण। पांचवा अनुक्रिया। अनुक्रिया, अनुभूति, निर्वचन, मूल्यांकन, स्मरण, अनुक्रिया। पहला पॉइंट अनुभूत, दूसरा निर्वचन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा स्मरण, पांचवा अनुक्रिया। जैसे क्या है, जब एक संप्रेषक किसी संदेश किसी संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। कौन? सुनने वाला। अब ये सुनने वाला है ना, एक संप्रेषक अपने संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है। अब वहां क्या है, अनुभूति। किस प्रकार की वह अनुभूति करता है। श्रवण करते समय हमें संदेश का अनुभूति किस प्रकार करना है, किस प्रकार से समझना है। यदि अब निर्वचन है, जैसे बोलना है। जब एक संप्रेषक बोलता है आपके सामने, एक संप्रेषक आपके सामने बोलता है, यदि बोलने वाले का संदर्भ कुछ अलग हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, उस संदेश के बारे में किस प्रकार से हमको जानकारी हासिल करना है। अब वहां जो है हम मूल्यांकन करते हैं, क्या सही है। एक अच्छे श्रोता का गुण यही होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद हम स्मरण करते हैं, तब अनुक्रिया करते हैं। अपने अंदर विद्यमान उसको अपने अंदर ग्रहण कब करते हैं, जब वह पूरी तरह से अनुभूत हो जाता है, निर्वचन हो जाता है, हम मूल्यांकन कर लेते हैं, तब स्मरण करते हैं अपने मस्तिष्क के जरिए, तब उसको अनुक्रिया करते हैं। इसको किसको करना है, सुनने वाले। एक संप्रेषक अपने संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है जो सुनने वाला होता है। सुनने वाला कौन होता है, श्रोता। संप्रेषित करता है अपने शब्दों के माध्यम से। क्या संप्रेषित करता है, संदेश। संप्रेषक संदेश श्रोता तक पहुंचाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बात है। एक संप्रेषक संदेश को श्रोता तक पहुंचाता है। अब श्रवणता क्या है, श्रवणता मतलब सुनना। सुनता कौन है, सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। अब संप्रेषण के अंतर्गत अब सुनना और श्रोता, एक अच्छा श्रोता कौन होता है, जो अनुभूत कर लेता है, निर्वचन करने जानता है, मूल्यांकन करने जानता है, स्मरण करता है और अनुक्रिया करता है। ये आपका श्रवण प्रक्रिया है। श्रवण प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया।